हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। मींस कि कोई सेट दिया हुआ है तो उस सेट पर कितने इक्विवेलेंस डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, ये हम कैसे काउंट करेंगे इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ ए सेट। किसी सेट का पार्टीशन क्या होता है। तो सपोज लेट x be a non-empty set, then a collection C1, C2 up to Cn of non-empty disjoint subsets of x is called a partition of x if union of these subsets is equal to x। मीन्स ये जितने सबसेट्स दिए हुए हैं ये सब नॉन एम्प्टी हों, म्यूचुअली डिसजॉइंट हों और इनका यूनियन x के बराबर हो जाए। मीन्स C1 यूनियन C2 यूनियन Cn एंड सो ऑन यूनियन Cn इक्वल टू x हो जाए और किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन फाई हो। तो ये सब ये C1 C2 क्या है, C1 C2 Cn आर सबसेट्स ऑफ x, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ x, दे आर डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज x। तो अगर ऐसा x के सबसेट्स का हम कलेक्शन ले रहे हैं तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट x। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेट x इक्वल टू 2 एलिमेंट का हम सेट ले रहे हैं a b। तो इस सेट के कितने पार्टीशन होंगे। देन एक पार्टीशन होगा, सभी सिंगलटन से ले लो, सिंगलटन सबसेट ले लो, ये आएगा सिंगलटन ए सिंगलटन बी। यहां पर हमने x के दो सबसेट लिए, सिंगलटन ए एंड सिंगलटन बी। और देखो ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट हैं और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा x आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है x के सबसेट्स का कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज ए पार्टीशन ऑफ x। और एक दूसरा पार्टीशन क्या हो जाएगा, खुद x ही x ए बी। एक हमने कलेक्शन ले लिया जिसमें केवल और केवल एक ही सेट x है, एक ही सेट है तो ये भी पार्टीशन है। तो आर पार्टीशंस ऑफ x, पार्टीशंस ऑफ x, ये दोनों सेट x के पार्टीशन हैं। और अगर x में दो एलिमेंट हैं तो इस सेट के केवल और केवल यही दो पार्टीशन आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोई सेट है अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं तो फिर कितने पार्टीशन आएंगे। तो नेक्स्ट है एग्जांपल 2, लेट x इक्वल टू a b c, 3 एलिमेंट सेट है। तो अब इसके पार्टीशंस क्या आएंगे। देन पार्टीशंस ऑफ x आर, सभी पार्टीशन में लिख दे रहा हूं। एक बार सभी सिंगलटन्स ले लो, सिंगलटन ए सिंगलटन बी एंड सिंगलटन सी, सिंगलटन सबसेट का कलेक्शन ले लो। तो अब ये देखो क्या है, दिस कलेक्शन इज ए पार्टीशन ऑफ दिस सेट x। सिंगलटन ए इज सबसेट ऑफ x, सिंगलटन बी इज सबसेट ऑफ x, सिंगलटन सी इज सबसेट ऑफ x। ये तीनों नॉन एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट हैं, किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन फाई है। और अगर इन तीनों सबसेट का यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा होल ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब ये कलेक्शन x का एक पार्टीशन है। अब 2 into 1 फॉर्म का ले लो कि एक सबसेट लो जिसमें 2 एलिमेंट हो और एक सबसेट लो जिसमें 1 एलिमेंट हो। तो इस टाइप के कितने x के पार्टीशंस आएंगे। एक सेट लिया हमने जिसमें 2 एलिमेंट है, एक सबसेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट को चूज कर लिया तो केवल एक ही बच रहा है। तो अगर ए बी ले लिया तो केवल सी बचेगा। तो यहां पर भी दो सबसेट लिए गए हैं x के, ए बी और एक सिंगलटन सी, इन दोनों का यूनियन x है, दोनों डिसजॉइंट हैं, ये भी पार्टीशन है। इसी तरीके से बी सी सिंगलटन ए, ए सी सिंगलटन बी, और एक पूरा का पूरा x ले सकते हैं, ए बी सी। दीज आर all partitions of x। all partition of x। अगर x
X में 3 एलिमेंट हैं तो इस सेट X के यही इतने पार्टीशंस आएंगे, सभी पार्टीशंस हमने लिख दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टीशंस आए 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, टोटल पार्टीशंस आ गए 5। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो मैं डिफिनीशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन, उसकी बेसिक थ्योरी पता है। तो अब एक रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट है कि करस्पॉन्ड फॉर एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट X गिव्स ए पार्टीशन ऑफ X। कोई भी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट X पर तो वो रिलेशन उस X का एक पार्टीशन देगा, और वो पार्टीशंस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन ले लो तो वो कलेक्शन सेट X का एक पार्टीशन हो जाएगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि गिवन एनी पार्टीशन, कि अगर कोई पार्टीशन दिया हुआ हो तो उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा, वो पार्टीशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन देगा। तो 1 1 वे है कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है किसी सेट पर तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट का एक पार्टीशन देगा, और अगर कोई पार्टीशन दिया हुआ है सेट का तो वो पार्टीशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन देगा। यहाँ पे क्या है, वी नो दैट एन इक्विवेलेंस रिलेशन on a set X gives a partition of X, namely equivalence classes, collection of equivalence classes, equivalence classes, and conversely each partition of X, each partition of the set X gives an equivalence relation, तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है सेट R पर, ये इक्विवेलेंस सेट X पर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन अगर R दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन देगा सेट का, और अगर कोई भी सेट का पार्टीशन दिया हुआ है ये पार्टीशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिटरमिन करेगा सेट पर। तो 1 1 वे है कि जितने आप कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन मिल रहा है, और कोई भी पार्टीशन ले रहे हैं तो उस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है। थ्योरम है, किसी भी बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या आया कि किसी भी सेट पर कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, जितने उस सेट के डिफरेंट पार्टीशंस होंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे। देयरफॉर total number of this implies total number of equivalence relation that can be defined on a set X, on set X is equal to total number of partitions of the set X, total number of partitions of the set X। तो किसी सेट पर कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, जितने कि उस सेट के डिफरेंट पार्टीशंस आएंगे। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
इफ एक्स इज सिंगलटन ओनली वन एलिमेंट, तो अगर सिंगलटन है तो इस सेट का केवल और केवल एक ही पार्टीशन होगा। देन एक्स हैज ओनली वन पार्टीशन, एक्स हैज ओनली वन पार्टीशन, ओनली वन पार्टीशन, वन पार्टीशन, नेमली क्या पार्टीशन आएगा, दिस कलेक्शन, यही सिंगलटन ये ले लो। तो जब केवल और केवल x का एक ही पार्टीशन है, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट है, तो इस सेट पर केवल और केवल एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो सकता है। दस टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस relation that can be defined on x, that can be defined on x is 1। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 2। सपोज x contains two एलिमेंट सिंगलटन a and b। if x contains two एलिमेंट, तो अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर दो एलिमेंट हैं कितने टू एलिमेंट हैं तो कितने पार्टीशंस आएंगे, टू पार्टीशंस आएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ वी हैव सीन अबव एग्जांपल, देन कलेक्शन सिंगलटन ए सिंगलटन बी, दिस एंड कलेक्शन सिंगलटन ए डबलटन ए बी are only partitions of x, are only partitions of x। तो यहां पर इस केस में अगर दो एलिमेंट का केस है तो कितने पार्टीशंस आ रहे हैं, दो पार्टीशंस आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे, 2। therefore टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 2। तो अगर 2 एलिमेंट का सेट है तो इसमें कितने डिफरेंट रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, 2। नेक्स्ट हम आ रहे हैं 3 पर, एग्जांपल 3। इफ x इक्वल टू a b c, x कंटेन्स 3 एलिमेंट। तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, इसके पहले जो हमने एग्जांपल किया था कि अगर 3 एलिमेंट का सेट है कोई तो इसके कितने डिफरेंट पार्टीशंस हो सकते हैं, 5। Then we have seen that x had 5 different partitions, ऊपर हमने जो पार्टीशन बताया था एग्जांपल 2 में हमने लिया हुआ था 3 एलिमेंट का सेट और उसके पार्टीशंस हमने लिखे थे। कितने पार्टीशंस आए थे, 5। तो जब इसके 5 डिफरेंट पार्टीशंस आ रहे हैं तो मींस इस सेट पर कितने डिफरेंट रिलेशंस आएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू 5 डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो पार्टीशंस को लिखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जैसे मान लीजिए कि 4 एलिमेंट आ गए, तो 4 एलिमेंट आ गए तो लिख तो हम सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है, कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट आ गए तो और टफ है। मान लीजिए कि कोई सेट है उसमें 10 एलिमेंट आ गए, 100 एलिमेंट आ गए, तब तो उसका पार्टीशन कई पेजेस लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। तो अब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, हम उस पर आ जाते हैं। ये रिजल्ट करके लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट लेट Pn plus 1 denote total number of, suppose Pn denote total number of
total number of equivalence relation on a set X having an element, then Pn plus 1 is given by Pn plus 1 equal to summation r equal to 0 to n NCR into PR. This is the formula to find equivalence relation on any set. But ये क्या है, इंडक्टिव प्रोसेस है कि अगर Pn plus 1 हमको फाइंड आउट करना है तो Pn plus 1 के पहले वाली वैल्यूज Pn minus 1, Pn minus 2, ये सब वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब इस फार्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल, सपोज x कंटेन्स 3 एलिमेंट a b c। तो अब हमको क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट P3 क्या है, P3 इज टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट। तो इस सेट पे कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं P3 से। तो अब P3 को हम लिख सकते हैं P2 plus 1। अब इसको इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस पे क्या है, 2 है। तो जब n के प्लेस पे 2 है तो फिर ये क्या आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 to 2 r इंटू पी आर। अब इस समेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2c0 p0 प्लस 2c1 p1 प्लस 2c2 p2। अच्छा, यहाँ पे इस फार्मूले में यहाँ p0 इक्वल टू हमेशा 1 लेना है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c0 1 इंटू p0 1 प्लस 2c1 2 इंटू p1 अभी हमने देखा 1 है। अगर 1 एलिमेंट का सेट है तो उसपे टोटल कितने रिलेशन होंगे, 1। और P2 क्या आया था, P2 2 आया था, प्लस 2C2 1 इंटू 2। ये टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो अगर कोई सेट है इसमें 3 एलिमेंट है तो उसपे कितने डिफरेंट रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर 4 एलिमेंट का सिमिलरली सेट है तो उस केस में क्या होगा सपोज ABCD, तब हमको चाहिए P4 को हम लिखेंगे P3 plus 1। अब ये आ जाएगा हमारा समेशन r इक्वल टू 0 to 3cr इंटू पी आर। अब इस समेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 3c0 p0 r बराबर 0 रखेंगे, प्लस 3c1 p1 प्लस 3c2 p2। r की वैल्यू r इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 3 प्लस 3c3 p3। अब p1 p2 p3 की वैल्यूज हमको पता है कि ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3c0 1 इंटू 1 p0 1 प्लस 3c1 3 p1 1 प्लस 3c2 3 इंटू p2 2 प्लस 3c3 1 इंटू p3 आ रहा था 5। ये कितना आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, ये आ गया टोटल 15। तो अगर कोई 4 एलिमेंट का सेट है तो उसपे कितने डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं 15। ओके, थैंक यू।